वज़ीर आला पंजाब से रुकन कौमी असम्बली शजरा मनसब और साबिक MNA चौधरी आबिद रज़ा कोटला की मुलाकात। ननकाना और गुजरात के तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज की अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, अवामी फलाह बहबूद का हर सेक्टर मेरी तरजीह है। ग्रेटर इकबाल पार्क में पुलिस एहलकार का झूले वालों पर तशद्दुद का वाक़या। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का शहरी से नारवा सलूक का नोटिस। मुलविस एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत। कहा, शहरियों से तौहीन अमेज रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महंगाई की दुहाई किसी काम न आई। सरकारी निरखों में 8 सब्जियां और 6 फल मजीद महंगे हो गए। लीमू 850, मटर 300, भिंडी 250 और करेले 90 रुपए किलो। सेब 400, पपीता 300 और खुबानी 250 रुपए किलो में दस्तयाब है। महंगाई के मारे अवाम के लिए खुशखबरी। चिकन एक ही रोज में 46 रुपए सस्ता 392 रुपए किलो हो गया। अंडे 10 रुपए कम होकर 251 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 7,410 रुपए में फरोख्त होने लगी। और शहर में गर्मी का राज बरकरार। पारा 43 डिग्री तक जाने की पेश गोई। आइंदा हफ्ते हीट वेव का भी खदशा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। दिस इज़ रुवेज़ा राजपूत। एक नई चमकती महकती मुस्कुराती रंगों भरी सुबह के साथ आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने दिन का आगाज़ एक नई उम्मीद और उमंग के साथ कर चुके होंगे। अपने मॉर्निंग शो का बाकायदा आगाज़ आज की एक खूबसूरत बात से करते हैं कि दूसरों के लिए आसानियाँ बांटें ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो। कुदरत का कानून है कि अच्छाई का बदला अच्छाई है। अगर आपने किसी से कर्ज लेना है तो उसे मोहलत दें। छोटे बहन भाइयों की तकलीफ़ें परेशानियां समझें, बड़ों को अदब करें। अपने मुलाजमीन अगर आपके उनके हैं तो आपके मातहत काम करते हैं तो उनकी इज़्ज़त करें। तमाम मसाइल जो हैं उन्हें साथ साथ लेकर चलें। मामलात को वक्त दें, सब्र अपने अंदर लेकर आएँ। इससे क्या होता है कि जी आप दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं और ख़ुद के लिए भी आसानियाँ इजीली पैदा कर लेते हैं और मामलात इजीली हल हो जाते हैं। हम जल्दी से अपनी हाइलाइट्स की जानिब चलते हैं कि आज के शो में हम किन किन मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं। जी तो आज आप लोगों को फर्स्ट सेगमेंट में हम मुलाकात करवाएंगे एक मायानाज प्रोफेसर से, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और कंप्यूटिंग के बारे में हज़ारों तलबा को मुस्तफ़ीज़ किया। प्रोग्राम में आगे चलकर आप मिलेंगे मायानाज उभरती हुई गुलकारा, जिनके चर्चे हमसाया मुल्क भारत में भी हो रहे हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर आपको भारतीय सुपरस्टार सिंगर्स नूरा सिस्टर्स की झलक मिलेगी। फिर मुल्क के मायानाज एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे सियासी सितारों का मुस्तकबिल जानने की कोशिश करेंगे। सियासी गहमी में किसके सितारे गर्दिश में हैं और कौन मुकद्दर का सिकंदर बनने वाला है, ये सब आपको बताएंगे। सियासत की बात करेंगे हम अपने फोर्थ एंड लास्ट सेगमेंट में। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी के PTI के बारे में सख्त बयान पर दोनों पार्टीज़ के रहनुमाओं से बात करेंगे। फैसल वाडा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस लेने पर सेनेट में छिड़ने वाली बहस कहाँ जाकर ख़त्म होगी, इस पर राय जानेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी पर इद्दत केस में फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि 29 मई को सुनाया जाएगा। फ़ैसला क्या आने वाला है, इस पर रहनुमाई लेंगे। अदालतों के वक़ार को किस तरह से ठेस पहुंचाई जा रही है और अदलिया और सियासत की महाज आराई में नुकसान किसका ज़्यादा होगा, इस पर भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। और आखिर में हमारे साथ होंगी डॉक्टर महरब मोइस ऐवान, जो कि ट्रांसजेंडर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इनसे फैशन डिज़ाइनिंग मारिया बी के हालिया बयान पर राय लेंगे।
पहले सेगमेंट की जानिब जो बढ़ते हैं। नाज़रीन, कुछ भी सीखना हो आपको, कुछ भी रहनुमाई लेनी हो, कुछ भी समझना हो, तो उसमें सबसे बड़ा किरदार आपके उस्ताद का होता है, आपके मुर्शिदों का होता है। क्योंकि अगर आपने कुछ भी रहनुमाई लेनी है, कोई भी हुनर सीखना है, उनके बिना बिल्कुल नामुमकिन है। तो आज हमारे साथ ऐसी ही एक खूबसूरत पर्सनालिटी मौजूद हैं, प्रोफेसर फैसल हाशमी साहब। सर, वेलकम टू द शो, और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ज्वाइन किया है। इनकी कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में अपना नाम रोशन किया है, बल्कि ये अपनी खिदमात लंदन यूनिवर्सिटी में भी दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में स्टडीज़ करना और उसके बाद बाहर जाके उसको आगे प्रोलॉन्ग करना और देन वहाँ पे अपनी सर्विसेज सर्व करना, मतलब कितना मुश्किल है? रुवेज़ा, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने इन्विटेशन दी, थैंक यू सो मच। जहाँ तक एक स्टडी से एजुकेशनल कैरियर है, फिर आपका प्रोफेशनल कैरियर है, जिस तरह से आप इसको प्रोलॉन्ग करते हैं, बेसिकली सब एक स्ट्रेटजी से स्टार्ट होता है कि आपने बैचलर कर लिया, मास्टर डिग्री कर ली, और आप अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हैं, और उस चीज़ की जो प्लानिंग है और टाइम मैनेजमेंट है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और उन माइलस्टोन को अचीव करना विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो चीज़ें आपके लिए आपके टारगेट तक पहुंचना बहुत आसान कर देती हैं। एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छे मेंटर का होना, एक अच्छे गाइड मुर्शिद का होना, आपको जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक बहुत आसानी से ले जाता है। सर, लंदन यूनिवर्सिटी में कोई ख़ास किरदार है आपका, उसको भी वजाहत करनी है। जी रुवेज़ा, मैं नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस में प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। प्रोग्राम डायरेक्टर जैसे पाकिस्तान में आप समझ लें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैसे नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, तो वहाँ पे जो मेरी टीचिंग का है वो मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग, लेट्स से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके हवाले से आ जाता है। डिजिटल लीडरशिप आ जाती है, इनोवेशन इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी है, डेटा साइंसेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरह के जो एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन पे जो है वो मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ। सर, कंप्यूटिंग और तालीम के मैदान में कैरियर बनाने की तहरीक आपको कैसे मिली? अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाहें तो क्या उनको भी ये तहरीक मिल सकती है? रुवेज़ा, मुझे तहरीक ऐसे मिली कि मैं खुशकिस्मत था, मुझे एक अच्छे उस्ताद मिल गए। वैसे तो सारी उम्र ही बहुत अच्छे मिले। दो हस्तियों का नाम मैं लाजमन लेना चाहूँगा। सर शरीफ थे मेरी FSc BSc के ज़माने में। उन्होंने कहा कि फैसल, तुम दो चीज़ों में अच्छे हो, एक तुम मैथमेटिक्स में अच्छे हो और एक तुम मैनेजमेंट में अच्छे हो। तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उन चीज़ों के साथ ही रखी। दूसरे मेरे उस्ताद रीसेंट हम उन्हें जी डिजिटल लीडर कहते हैं, डॉक्टर अरशद। उनकी वजह से बहुत मुझे इंस्पायरेशंस मिली। उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया और उनकी लीडरशिप में मैं बड़ी जल्दी जो है वो फ्लोरिश, एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा मुर्शिद फिर आपको मंजिल पे ले जाता है। तो जो तहरीक है उसमें नौजवान कैसे अपने आप को वहाँ लेके जा सकते हैं। देखिए, आपने मास्टर डिग्री कर ली पाकिस्तान से, बैचलर कर लिया, मास्टर कर लिया, लेकिन अगर आपको आपकी वर्थ के मुताबिक मार्केट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आप कहाँ अपने आप को बेटर सेल कर सकते हैं। देखिए, नॉलेज आपके पास सेम है, लेकिन आपने प्लेटफॉर्म देखना है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सी मिसालें हैं, वो आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो अपने आप को एक अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं। एक चीज़ मैं लाजमन कहूँगा, देखिए हमारे बच्चे जो पाकिस्तान में, लाहौर में, वो ज़्यादातर डिग्री कर लेते हैं, लेकिन डिग्री के बाद उनको जॉब एज सच नहीं मिलती। यहाँ पे एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर मिल भी जाए तो आपकी जो स्टडीज़ हैं वो प्रैक्टिकली जब आप जाके काम करते हो तो डिफरेंट होती हैं बिल्कुल।